अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, इटली उर्दू चैनल में सभी सुनने वालों को खुश आमदीद। आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एमिग्रेशन पर है। आप लोगों को भी बहुत सारी वीडियोस जो है वो मिली होंगी कि इटली की एमिग्रेशन की अपडेट को लेकर, लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि किसी को भी सुनने से पहले आप अपनी वेरिफिकेशन जो है वो खुद कर लिया करें। यानी कि आप जो भी नोटिस आपको मिल रहा है वो किस तरह का है और उसका मतलब क्या है। ये जो वीडियो है हम 2 पार्ट में या 3 पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा मैं बनाऊँगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो फिर आप लोग भी बोर होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए हम 2 से 3 पार्ट में बनाएंगे। इसमें पूरी तफसीलन मैं आपको समझाऊंगा कि जो नोटिफिकेशन आपको आपके अकाउंट के ऊपर मिल रहा है उसका मतलब क्या है, किस तरीके से किस किस प्रोसीजर से गुजरते हुए वो कौन कौन सा नोटिफिकेशन ऊपर जो है वो आ रहा होता है और कहाँ पर जाकर वो नोटिफिकेशन जो है वो ख़त्म होते हैं, कहाँ पर आपको जो है वो अपॉइंटमेंट मिलती है। इसके बाद मैं आप लोगों को ये दिखा भी देता हूँ आप लोगों की अपनी स्क्रीन के ऊपर, और बता भी देता हूँ कि आप लोगों का स्टेटस देखने के लिए आपका तरीकाकार जो है वो आप लोगों को कुछ पता ही होगा। अगर नहीं पता तो मैं बता भी देता हूँ कि एक बात तो है कि आपके पास कोई भी अगर मेल या लेटर नहीं आया तो भी आपको पता जो है वो चल जाता है कि आपका ये तरीकाकार जो है वो कहाँ तक पहुँचा है, आपकी इमिग्रेशन जो है वो कहाँ तक पहुँची है, किस मराहिल से गुजर रही है। अपने स्टेटस को चेक करने के लिए आपको करना ये होगा कि आपके पास रिची बूता तो होगा, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मिनिस्टर अल इंटरनो का जब आपने इमिग्रेशन अप्लाई की थी उसके ऊपर आपका और आपके मालिक का नाम भी लिखा होता है और आपकी प्रेजेंट जो डेट है के बाद जिस डेट को आपने अप्लाई किया था वो डेट भी जो है वो उसके ऊपर लिखी हुई है। आपने के पास ये रिची बूता होगा और आपने जो है ये अपने पास आपने रख लेना है, क्योंकि उसके ऊपर आइडेंटिफिका तो धुमांदा जो है उसका वो आपका कोड है, वो आपने कोड जो है वो आपको इस्तेमाल में आएगा। इसके लिए आपको करना ये है कि अपने मालिक की स्पित आईडी को जो है वो उसको अपने कंप्यूटर में ऑन कर लेना है। उस आईडी को लेकर पहले तो उसको अपने मोबाइल पे ऑन करना है मालिक के, उसके बाद आपने जो है उसका बाकी तरीकाकार ये है कि उसके बाद आपने गूगल में जाकर मिनिस्टर दल इंटरनो उसके बाद नूला उस्ता आपने लिखना है। जब आप जाकर लिखेंगे तो उसके ऊपर जो पहला लिंक आएगा उस लिंक के ऊपर आपने जो है वो क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है एंत्रा कोनला स्पीड, आपने एंत्रा कोनला स्पीड के ऊपर क्लिक करना है। एंत्रा कोनला स्पीड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने पोस्टे की जो है वो स्पीड आईडी लगानी है। आईडी लगाने के बाद आपने जो है वो अपने मोबाइल से जो आपके मालिक के पास है जिसमें वो स्पीड की आईडी लगी हुई थी उससे जो है वो आपने ऑथराइज कर लेना है। अगर नहीं लगी हुई इसके मोबाइल में तो आप उसके मोबाइल पे एसएमएस के ज़रिए जो है वो एक कोड भेज के तो तब भी जो है वो लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आपका ये पेज आपके सामने आ जाएगा तो यहाँ पर जाकर आपको जो है वो स्पोर्टेलो इमिग्रासियोने के ऊपर क्लिक करना है। स्पोर्टेलो इमिग्रासियोने के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जो है वो लिस्ट में नज़र आ रहा होगा कि वो दुमानदे का निशान लिखा होगा, तो उस दुमानदे के ऊपर आपने जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप दुमानदे पे क्लिक करेंगे, दुमानदे पे क्लिक करने के बाद जिस बंदे ने मतलब कि जिस भाई के पास कोदिचे फिस्काले नहीं है उसका जो है वो अपना कोदिचे फिस्काले देखने के लिए कि एजेंसिया दी अंतराता ने ये जो है और गवर्नमेंट ने मिनिस्टर दल इंटरनो ने आपको अगर तो कोदिचे फिस्काले इशू कर दिया है तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपने विजुअल कोदिचे फिस्काले के ऊपर जाके क्लिक करना है, तो आपको जो है वो आपका मुतलका कोदिचे फिस्काले आपकी स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा, कोदिचे फिस्काले का नंबर। उसके बाद अगला प्रोसीजर, अगर किसी बंदे ने तो दुमानदा कर दिया है, अपना दुमानदा चेक करने के लिए उसको जो है वो नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा अपना ई दोम का जो उसने दुमानदा किया था उसके ऊपर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद ये आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इस तरीके का नोटिफिकेशन बहुत सारे लोगों के पास आ रहा होगा या वो ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि इसका जो मतलब है जो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इम्पेरिया का ये नोटिफिकेशन है इन अतेसा दल परेरे दल कस्तूरा दी कंपतेंजा, यानी कि कस्तूरा आपकी जो है वो आपकी और आपके मालिक की जो है वो वेरिफिकेशन कर रहा है, जांच पड़ताल कर रहा है कस्तूरा। यानी कि अभी तक आपका कोई भी केस या फिर आपके मालिक से मुतल्लिक कोई भी केस जो है वो कस्तूरा में नहीं आया। जैसे ही कस्तूरा अपनी वेरिफिकेशन ख़त्म करेगा तो इसके बाद जो है वो अगली अपडेट आ जाएगी। वो कुछ इस तरह की आप लोगों को अगली मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ कि वो कुछ इस तरीके की आपको जो है वो शो होगी जिसमें ये लिखा हुआ है सवोना। ये सवोना ये सिटी के नाम लिखे हुए हैं स्पोर्टेलो के इन सिटीज़ में ये नोटिफिकेशन आ चुके हैं, वो मैं तरतीब वाइज जो है आपको बता रहा हूँ।
यानी कि आपका और आपके मालिक का काम ये जो इन अतेसा दल परेरा दल अस्पितातोरे टेरिटोरियल दल लावोरो, यानी कि आपका और आपके मालिक का काम का जो इंस्पेक्टर है वो आपको क्लियर करेगा। तो इसके बाद जो है वो आपका प्रोसीजर आगे चलेगा। इसमें काम के इंस्पेक्टर ने ये सब चेक करना होता है कि कहीं आप इलीगल काम करते हुए तो पकड़े नहीं गए, या फिर काम के दौरान या फिर काम की वजह से कोई आपकी जो है वो कंप्लेंट तो नहीं आई, जैसा कि टैक्स नहीं दिया, या फिर आपने काम करते हुए किसी के साथ लड़ाई झगड़ा किया हो, उस जगह से निकाले गए हो लड़ाई झगड़ा करके, या किसी वजह से निकाले गए हो, या फिर इसकी आपकी जो है वो वजह से किसी भी जगह पर काम करने वालों को जो है वो किसी जानी या माली नुकसान का जो है वो नुकसान हो चुका है, तो तब भी जो है आपका प्रोसीजर इससे पहले आगे नहीं जाएगा जब तक कि इसको क्लियर नहीं हुआ। इसके बाद आपके मालिक की भी तफ्तीश की जाएगी कि इस पर कोई केस तो नहीं है, वो कम उम्र बच्चों से काम करवाते हुए पकड़ा तो नहीं गया, या फिर किसी से बगैर कॉन्ट्रैक्ट के काम कराते हुए जुर्माना तो नहीं उसको हो गया। तो ये जो है वो उसको चेक करेंगे। अगले स्टेप जो है उसमें ये आप लोग देख रहे हैं कि नोटिस जो है वो रूमा से है। इसमें अगर किसी बंदे के कोई भी कागजात मुकम्मल ना हो, जैसा कि लेबर इंस्पेक्टर के दायरे में जो कि लेबर इंस्पेक्टर के दायरे में आते हैं, तो वो आपसे कागजात जो है वो तलब कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बाकी है या फिर जो शराइत रखी गई थी इसके मुताबिक आपके या फिर आपके काम के मालिक की कोई कमी बेशी है, या फिर आपने काम के घंटे जो है वो लिखने में कम लिखे हैं, या फिर अगर आप 2 से ज़्यादा जगह पर काम कर रहे हैं, तो अगर तो आपका उनमें से कोई भी किसी किस्म का कोई चीज़ रहती होगी तो वो जो है वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है। तो अगर ये नोटिफिकेशन आपकी जो है वो फ्रंट पर या आपके पोर्टलों में आ रहा है तो आप जो है इसको जल्द से जल्द क्लियर करवाने की कोशिश करें, क्योंकि इसके बिना जो है वो आपका आगे प्रातिका या आपकी जो है वो इमिग्रेशन का प्रोसीजर आगे नहीं चलेगा। उसके बाद अगला ये आप लोग देख रहे होंगे नोटिफिकेशन, ये ब्रेशिया का है। अगर किसी बंदे के पास इस तरीके का नोटिफिकेशन आ रहा है, इन अतेसा दल इवेंटुअली डॉक्यूमेंटी फावोर दल रिकेडेंटे, मतलब कि अगर ये किसी के पास आ रहा है तो उसमें आपके मालिक के जो है वो कोई डॉक्यूमेंट्स कम हो सकते हैं या आपके डॉक्यूमेंट्स कम हो सकते हैं, आपने वो डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड करने हैं। तो वरना जो है आपकी एप्लीकेशन जो मतलब टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड के अंदर आपने जो है इसको रिप्लाई करना है। यानी कि अगर आप जिस दिन इसको ऑनलाइन चेक करेंगे उस दिन से आपका टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। 10 से 15 दिन का टाइम होता है, उस 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपको रिप्लाई करना होता है। या फिर जिस दिन वो आप लोगों को रिकमेंडाता भेजेंगे, आपके घर पे लेटर भेजेंगे, अगर आप इसको ऑनलाइन नहीं चेक करते तो उस दिन से आपका टाइम जो है वो शुरू हो जाएगा। आपको 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो रिप्लाई करना होता है, वरना जो है ये आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अभी कुछ यही नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। अभी नेक्स्ट मैं आपको एक और वीडियो में बताऊँगा कि इससे आगे प्रोसीजर किस तरीके से चलता है, जिसमें प्रफतुरा भी आपकी चेकिंग करता है। उसके बाद और जो स्टेप हैं जिसमें आपकी अपॉइंटमेंट भी शो होगी कि इस बंदे की इस तारीख की जो है वो अपॉइंटमेंट आई हुई है, तो वो भी आप जो है वो देख सकेंगे अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो जो है वो यहीं पर ख़त्म होती है, मगर अभी इसका एक और जो है वो पार्ट बाकी है कि जल्दी आ जाएगा। बाकी इसके आगे आगे और कौन कौन सी अपडेट आएंगी, इनमें जो है इमिग्रेशन से मुतालिक बहुत ज़्यादा अपडेट आ रही हैं इन दिनों में, रिजेक्ट भी हो रहे हैं, उसकी वजह भी जो मैं आप लोगों को बताऊँगा ज़रूर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं तब तक जो है वो वीडियो को आप लोग शेयर करते रहें और चैनल को दूसरों के साथ जो है वो भी शेयर करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।